अस्सलामु अलैकुम सामीन। ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज की वीडियो का उन्वान मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल। यकीनन आप सब इसके मुताल्लिक़ बहुत कुछ सुन चुके होंगे, बहुत कुछ जान चुके होंगे। हम आपको वो नहीं बताएंगे जो आप पहले से जान चुके हैं। हम आपको आज इसके बारे में ये बताएंगे कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मुआशरे पर इस ड्रामा सीरियल का क्या असर हुआ है, किस तरह एक ड्रामा सीज़न हर घर की कहानी बना हुआ है, किस तरह मीडियाई कहानियाँ हम में सिरायत कर चुकी हैं और किस तरह हमारे लिबरल्स हमें भाषण देते नहीं थकते कि जब उनको कहा जाता है कि मीडिया ने हमारा अक़दार तबाह व बर्बाद किया है। जब मीडिया ड्रामों में अफेयर्स दिखाएगा तो अफेयर्स ही वक़ूअ पज़ीर होंगे मुआशरे में। जब तलाक़ें दिखाई जाएंगी तो तलाक़ों की ही शरह मुआशरे में बढ़ेगी। जब सास बहू के झगड़े, टूटते बनते रिश्तों को परवान चढ़ाया जाएगा तो मुआशरा उसी का ही अक्कास होगा। भाभी और देवर के चक्कर, बास और मुलाजमा की लव स्टोरियाँ जब हर ड्रामे का हिस्सा होंगी तो मुआशरे में भी वही फ़िल्में असली हालत में, प्रैक्टिकल में आपको देखने में मिलेंगी। किस तरह इर्तुगरुल जैसा अजीम तरीन किरदार आजकल हमारे मुआशरे पर असरअंदाज हो रहा है, आपको उस तरफ ले चलते हैं। जब हमने सोशल मीडिया, अखबारात और बाकी जो मवाद है उस पर नज़र डाली तो कुछ ऐसा सुनने और पढ़ने को मिला। एक साहब फरमाते हैं, इर्तुगरुल फ़कत एक ड्रामा नहीं बल्कि ये एक सहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तिलस्म है जो जकड़ के रख देता है। ये मगरिब के हर किले को पाश पाश कर देने वाला एक जांबाज किरदार है। एक खातून लिखती हैं, जो बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को स्पाइडरमैन, सुपरमैन कहा करते थे, अब इर्तुगरुल, तुर्गुत, बॉम्सी के नामों से पुकारते हैं। मगरिब के तमाम तर एजेंडे खाक में मिल जाएंगे अगर यही रीत व रिवायत बरकरार रखी गई तो। एक नौजवान फरमाते हैं, हमारे बाद की नस्ल इस्लाम के असल हीरोज़ को देखते हुए नौजवान होगी, जबकि हम देवदास, वीर ज़ारा और बर्फ़ी जैसी बेहूदगियाँ देखकर जवान हुए हैं। सारी रात इर्तुगरुल देखने के बाद सुबह सहरी के वक्त जब बाइक पे मैं दही लेने जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े पर बैठकर अपने कबीले से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं मंगोल खबीस हमला आवर ना हो जाएं और दही छीन के ही ना ले जाएं। मंगोलों के मुतवक्का हमले से बचने के लिए मैं दही का शापर डबल कराने पर मजबूर हो जाता हूँ। ये भी एक नौजवान ने मज़ाक कुन रिव्यू दिया है। एक साहिबा फरमाती हैं कि इस ड्रामे ने तमाम बेवकूफ़ों को लाजवाब किया है, उन तमाम बेवकूफ़ों को जो हर चीज़ को बिदअत से तशबीह देते हैं। तसव्वुफ़ दुश्मन अनासर की सरकूबी की गई है इस ड्रामे में। इस ड्रामे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना दिखाया गया है, मगर असल इस्लामी उसूलों पर। सनफ़ी मसावात को अहसन तरीके से दिखाया गया है। मर्द को अपनी औरत के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, ये सब इस ड्रामे में शामिल है। और सबसे बढ़कर मोहब्बत और शान अहले बैत और उनकी फतूहात को भी शानदार तरीके से मज़कूर किया गया है। एक और नौजवान लिखते हैं कि कुछ लोगों ने तो वैसा गेटअप करके ख़ुद को इर्तुगरुल से तशबीह की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं। खिलाफत उस्मानिया के दौर में पाँचों वक्त की अज़ान के लिए मुख्तलिफ़ लहजा इस्तेमाल करने का मुनफरिद तरीका भी राइज था, जो कि हमें इस ड्रामे के ज़रिए पता चला। फजर की अज़ान की तर्ज जगाने के लिए थी। ज़ोहर की अज़ान की तर्ज में हिजाज़ की सूफ़ी मौसीकी का अंदाज़ और रंग नुमाया था। नमाज असर की अज़ान में कदीम मिस्री तर्ज नुमाया था। मगरिब की नमाज का वक्त चूँकि मुख्तसर होता है, इसलिए अज़ान मगरिब की तर्ज ज़रा जल्दी और मुख्तसर रखी गई, जबकि नमाज इशा की अज़ान की तर्ज उदासी और मूंज से भरी होती है, क्योंकि ये दिन की आखिरी अज़ान होती है। एक और साहिब लिखते हैं कि प्रोडक्शन, अदाकारी समेत मलबूसात, सेटअप, एक्सरसाइज, कहानी सुनाने
کہانی لکھنے کا معیار بہت ہی اعلیٰ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی ڈرامے مذکورہ بالا تمام نکات پر مستقل اور بے شرمی سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اچھی تفریح ہو سکتی ہے یہ ڈرامہ دیکھ کر، لیکن اگر دیکھا جائے تو جائزے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس کشف برے سیزن کو انسپائریشن کے طور پر دیکھتا ہے تو پھر اسے آخر میں مایوسی ہی ہوگی کہ ہم کیا سے کیا ہو گئے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ ایک صاحبہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں کہ واحد ڈرامہ ہے جو خاندان اور دوستوں کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں یہ خوف نہیں کہ اگلے سین میں کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنے ہی بچوں سے منہ چھپانا پڑے گا۔ ہماری ٹی وی انڈسٹری میں حالیہ برسوں میں اس طرح کی کہانیوں کے ساتھ کراس سیریل تیار کر کے خود کو تباہ و برباد کیا۔ پاکستانی ڈراموں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ رونا، پیٹھ میں چھرا گھونپنا اور منفی تاثرات کو بڑھا چڑھا کر دکھانا جو دیکھنے والوں کو افسردگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ارطغرل اس کا بہترین تریاق ہے۔ نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ کہانی ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے وسطی ایشیا کے سخت ترین سرزمین پر مقیم خیموں میں رہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ سے ایک عظیم ترین اور وسیع ترین سلطنت کی بنیاد رکھی جو 600 سال تک قائم رہی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عمائدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔